ओम शांति। श्राद्ध करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने पितरों को श्राद्ध खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेकिन कई बार वह भोजन स्वीकार नहीं होता। आखिर क्यों? और कई बार स्वीकार होता है तो वह कैसे पता चले? क्योंकि बहुत सारे लोग श्राद्ध मनाते हैं, अपने पितरों के लिए भोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से विधियां करते हैं। तो यहाँ पर हमें भी अपनी विधि को देखना है कि क्या मेरी विधि में कोई कमजोरी तो नहीं। क्योंकि जब भी आप श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला है स्वच्छता। जब भी आप पितरों के लिए भोग बनाएं, प्रसाद बनाएं या भोजन बनाएं, आप हमेशा ध्यान रखें कि बड़ी स्वच्छता के साथ उन्हें वह भोजन बनाना है। क्योंकि जितना आप स्वच्छता के साथ बनाएंगे उतना उसमें सकारात्मकता आएगी और वो भोजन आपने जो बनाया है वह प्रसाद बन जाएगा और वह आत्मा इजीली स्वीकार करेगी। लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप श्राद्ध का भोजन बनाते, कोशिश करें कि मुझे सारी चीज़ें घर पर ही बनानी है, मार्केट की कोई भी चीज़ नहीं लानी है। आप कच्ची चीज़ ले आओ और घर पर आकर बनाना है हमें बड़े प्यार से। और जब किचन में बनाने के लिए आप जाओ तो परमात्मा की याद में बनाओ कि परमात्मा, मैं इन आत्माओं के लिए भोजन बना रही हूँ। पहले मैं आपको स्वीकार कराऊंगी, उसके बाद उन आत्माओं को। तो आप इन आत्माओं को भोजन जब कराएं तो प्रभु प्रसाद बन जाएगा और वह प्रभु प्रसाद खिलाएं, ताकि ये आत्मा जहाँ भी जन्म लें संतुष्टता के साथ भरपूर रहें। कभी भी किसी भी चीज़ की इन्हें कमी ना हो। श्राद्ध में ओनली हमें भोजन नहीं कराना है, उसके साथ साथ उन आत्माओं को ब्लेसिंग भी देनी है। क्योंकि कहते हैं ना, पूर्वजों की ब्लेसिंग बहुत मायने रखती है। तो जब हम अपने पूर्वजों को अपनी ओर से ब्लेसिंग भेजते हैं तो वह जहाँ भी होंगे वह आपको ब्लेसिंग भेजेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भोजन बनाते समय स्वच्छता हो। जब स्वच्छता होगी तो आपके मन में भी वह स्वच्छता अपने आप आने लगे। दूसरी चीज़, भोजन जब आप बना लेते हो तो पहले भगवान को स्वीकार कराओ। आप अपने हाथ से भोजन मत खिलाओ, आप पहले फील करो कि भगवान उनको भोजन खिला रहा है। पहले भगवान को अर्पित करो। हम क्या करते हैं, हम पितरों के लिए भोजन बनाते और हम छतों पर रखकर आ जाते हैं। सोचते हैं कौवा आएगा और खाकर चला जाएगा। आप सोचिए, जो पूर्वज आपके थे, क्या वो कौवा थे? नहीं। कोई नहीं चाहता कि हमारे पूर्वज ऐसे हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको प्रसाद खिलाना है। तो प्रसाद कब बनेगा? वह भोजन मन से अपने आप को बनाना है और वह परमात्मा को पहले स्वीकार कराना। लेकिन जब वह प्रसाद भोग कब बनता है? जब आप उसे भगवान को स्वीकार कराते हैं। जब आप स्वीकार कराएं तो भगवान ने उस भोजन में अनेक शक्तिशाली शक्तियाँ, पावर, ब्लेसिंग भर दी हैं और वह भोजन प्रभु का प्रसाद बन गया। अब उन आत्माओं को आप खिलाओगे तो वह आत्माएं खुश हो जाएंगी और आपको यही कहेंगे हम कि आप छतों पर भोजन ना रखकर आप किसी गरीब को भोजन करा दीजिए,
छत पर भी रख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वह भी जीव पशु पक्षी हैं तो उन्हें भी रख दीजिए, लेकिन आप किसी गरीब को खिला सकते हैं थाली सजाकर, जैसे उस भोजन की ज़रूरत है। फिर देखना उनकी दुआएं आपको कैसी मिलती हैं। मान लो आप किसी भी जगह पर, जो भी जगह श्राद्ध करते हैं, आप यह सोचो कि मुझे इधर उधर भोजन नहीं फेंकना, क्योंकि वह भी अन्न का निराधार होगा। मुझे क्या करना है, हमें लगा कि आत्मा ने भोजन नहीं किया तो मुझे वहीं पर जाकर भोजन कराना है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर कई आत्माओं को भोजन मिलता ही नहीं है, वह बिस्किट खाकर गुजारा कर लेते, या फिर थोड़ा बहुत कोई पब्लिक दे जाती तो उससे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आप यह सोचें कि मुझे उसे प्रॉपर थाली सजा करके उसे खिलाकर आना है, तो वह होगी संपन्नता। उसके साथ साथ आप 1 या 2 को भोजन करा सकते हैं, और आप जो बर्तन लेकर जा रहे हैं वह भी आप उन्हीं को देकर आओ, तो क्या हुआ, सबसे बड़ा दान हो गया ना, अन्न का और दूसरा बर्तनों का भी। तो जब आप देखोगे जहाँ पर आपने उसे भोजन कराया थाली के साथ, कटोरी गिलास चम्मच के साथ, तो अब उसको भोजन कोई भी देने आएगा तो वो दोबारा क्या वह हाथ में मांगेगा, या आपने जो थाली कटोरी दी है उसमें खाएगा। तो अपने जो बर्तन दिए वो उसी में खाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर जब कोई मांगता है तो दोनों हाथ आगे करके मांगता है। आपने क्या दिया, थाली कटोरी चम्मच गिलास, तो पानी भी कैसे पिएगा, गिलास से। सब्जी भी कैसे खाएगा, कटोरी से चम्मच से लेकर, और साथ में थाली। तो मुझे अपने बर्तन साफ करके रखने हैं, उसको ऐसा समझा कराओ कि आप अपने बर्तन साफ करके रखें, ताकि दोबारा कोई भी भोजन कराने के लिए आए तो आप उसी बर्तन में खाओ। तो आप सोचो, मैं ऐसी आत्मा को दान किया जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। कई लोग रोटी हाथ में लेकर खाते हैं, आपने जब बर्तन दिया श्राद्ध में, आपने उसको भोजन भी कराया, उसके साथ साथ बड़े प्यार से समझा कर भी आए कि आप जब आपको कोई भोजन देने आए तो आप इस बर्तन में लेना, ताकि आपका वह साफ सुथरा भोजन रहे। क्या हुआ, आपने उसे स्वच्छता भी समझाई, और उससे जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी वह आपके लिए पावर बन जाएगी। वही ब्लेसिंग आप यह समझना कि मुझे मेरे पूर्वजों ने दी है, तो शक्ति भर जाएगी। और तीसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब श्राद्ध के दिन होते हैं तो घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में जितनी सुख शांति रहेगी, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेंगी, उनकी शक्तियाँ आपको मिलती रहेंगी। कई बार क्या होता है कि श्राद्ध चल रही और हम घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश कर रहे। आप सोचो, घर में बुजुर्ग बैठे हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, तो कैसा लगेगा? उनको अच्छा लगेगा? वह अंदर ही अंदर टूटेंगे, रोएंगे, तो हमें वह ब्लेसिंग देंगे? नहीं देंगे। सोचो कि मुझे श्राद्ध के दिन भी मुझे विशेष ध्यान रखना है कि मुझे अपने घर में शांति रखनी है, इतने प्यार आपस में रखना है, सभी मिलकर श्राद्ध को संपन्न करना है। यह नहीं कि अलग अलग तरीके से कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। भले नॉर्मल चीज़ बनाओ, पर दिल से बनाओ, स्वच्छता से बनाओ, भगवान की याद में बनाओ, तो घर में सुख शांति आ जाएगी और आपके पूर्वज खुश हो जाएंगे। यह श्राद्ध करने का सबसे सुंदर तरीका है और रहस्य। ठीक है। ओम शांति।